स्टूडेंट जो सम नंबर फिफ्थ है इसमें वी प्रूव करने को बोला है। उसमें बोला है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। मतलब बोला है कि जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, मतलब ये ऐसे जो हमारा सर्कल होता था और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ये वाला है ना, ऐसे टेंजेंट ड्रा करने के बाद ये जो है, ये जो पॉइंट है वो सेंटर का परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ऐसे करके ये 90 का एंगल बनाता है इधर भी और इधर भी। ये उन्होंने बात प्रूव करने के लिए बोली है। ठीक है, दोबारा फिर बता रहा हूँ। उन्होंने बोला है द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उसका जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली परपेंडिकुलर जो लाइन है वो सेंटर से पास होती है। जो वो क्या है, सेंटर से पास होती है। ये बात उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है। ठीक है, तो चलो पहले डायग्राम क्रिएट करते हैं। वैसे तो हमने जो थ्योरम की थी 10.1 उसमें तो हमने ये बात ही बोली थी कि ये जो टेंजेंट लाइन है वो सेंटर के साथ जो है वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। अब हमने इसको बात को प्रूव करना है। तो मान लो, तो इसका मतलब अभी तक तो ये बात उन्होंने आप खुद जैसे उन्होंने बोला था हमने वैसे ही डायग्राम क्रिएट किया। मान लो कोई आप ये पॉइंट ले लो, यहाँ पे पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, इसे नाम दे दो P और ये बना Q और ठीक है सेंटर बना O और इस पॉइंट को नाम दे दो R। ठीक है, तो वैसे तो अब तक जितना अब तक किया है, अब तक तो हमने क्या किया है कि एंगल O इसे नाम दे दो N का, एंगल O N P इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओ एन क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी तक तो ये बात है ना। अब कोई पॉइंट अब आर लिया है तो लेट एनी पॉइंट इन सर्कल से आर। ठीक है, उसे हमने क्या बोला है, आर का नेम बोला है। ये पॉइंट ले लिया। तो अब ये देखो, अब ये ऐसे करके ऐसे अगर हम मीट कराते हैं, आर पॉइंट लेट की है तो फिर लिखो लेट एंगल आर एन क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर ही बन रहा है। मतलब ये हम थोड़ा सा दूर ले रहे हैं। अगर मतलब ये मान के चलो ये जो आर पॉइंट लेट किया है ना, ये बिल्कुल ये यहाँ पे किया है, यहाँ पे बिल्कुल एकदम साथ में, एकदम साथ में। तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि 90 का एंगल ही है, ऐसा ही लग रहा है कि 90 का एंगल है। ठीक है, ये थोड़ा सा दूर मैंने इसलिए लिया है कि आपको दिख जाए। ठीक है, वैसे ये जो टेंजेंट लाइन है ना, ये वाली यहाँ से ऐसे, ये बिल्कुल इसके साथ में लिया हुआ आर पॉइंट ऐसे करके। ठीक है, तो ये ऐसे करके है बिल्कुल साथ साथ में, तो 90 का एंगल ही है मान के चलो अब तक। ठीक है, अगर अब जो अब हमने लटकी किया है कि ये जो एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल आपने 90 डिग्री का हुआ है, तो फिर इसे भी हम 90 डिग्री का एंगल लिखेंगे। सो आल्सो एंगल आर एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये आपकी इक्वेशन 1 है तो इसको इक्वेशन 2 मानो। अब देखो थोड़ा सा ध्यान ले कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ये तो हमें मालूम है कि 90 डिग्री का ही है ना, तो फिर क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो सकता है? अगर ये इक्वेशन थर्ड है, अगर इक्वेशन आप इक्वेशन 1 और थर्ड को देखो, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का। अगर ये दोनों 90 डिग्री का एंगल है तो टोटल कितना हुआ, 180 हुआ। तो मतलब ये तो करेक्ट है। 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल जो है, 90 डिग्री से छोटे वाला एंगल, वो क्या लेट किया हुआ है आपने, ये वाला है ना, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री से छोटा वाला एंगल है, यही है ना। तो फिर ये 90 से बड़ा होगा या 90 के इक्वल होगा? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, छोटा होगा। यहाँ तो 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, कुछ भी और हो सकता है। ठीक है, बट 90 के इक्वल पॉसिबल नहीं है ना, और ना ही उससे बड़ा पॉसिबल है। तो फिर मतलब इक्वेशन 1 एंड सेकेंड नॉट पॉसिबल। सो इट मीन एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन क्यू, बट एंगल
आर एन क्यू नॉट इक्वल टू एंगल ओ एन पी। यही बात है ना कि ये और ये एंगल पॉसिबल है बट ये और ये एंगल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। इन सभी सम की जब डायग्राम बन जाएगी ना तो फिर सम इजी हो जाता है ना। ये हमने बात अभी तक नोट की है। इसमें बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट से किसी टेंजेंट की लेंथ जो है वो क्या है 5 मीटर है फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, सेंटर से तो पहले एक तो सर्कल क्रिएट करते हैं, ये हो गया, और उसके बाद इसके सेंटर से कोई पॉइंट लेते हैं। ये मान लो इसका पॉइंट है सेंटर, तो इसके कोई पॉइंट पी, ये वाला, ये सिलेक्ट करो। इसकी जो लेंथ है वो 5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। अब जो टेंजेंट की लेंथ है वो 4 मीटर है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर की है। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, इसे पॉइंट ए ले लो, ठीक है, इसे एट ए डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब इसके सेंटर मान लो, तो ये क्या डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर का। एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है 4 सेंटीमीटर है। रेडियस फाइंड आउट करना, मतलब ये बात निकालनी है, ये वाली बात ऐसे करके ये बात निकालनी है, तो इसे नेम दे दो बी का। तो ये तो फिर पाइथागोरस सर बोल रहे हैं, है ना। अगर ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, और हमने पता क्या करना है परपेंडिकुलर, तो याद कर लो सर ने बोला था हाइपोटेनियस स्केयर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर के। अब तो ये बहुत अच्छे से हो गया होगा। यहाँ पर 5 की स्केयर हो गया, परपेंडिकुलर मालूम नहीं है, और यहाँ पर 4 की स्केयर हो गया। ये बना 25 और ये बना पी स्केयर और ये बना 16। ये उधर जाकर माइनस का हो गया और इधर क्या बचा पी स्केयर। माइनस करने पर पी स्केयर की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 9 स्केयर, दूसरी साइड जाकर अंडर रूट, और 9 का अंडर रूट तो मालूम ही है कितना होता है 3। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, मतलब रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो सम हमारा ऐसे कंप्लीट हुआ है।